हेलो नमस्कार साथियों, मैं मयंक तोमर आप सबका मार्स एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसे कि आज संडे का दिन है, छुट्टी का दिन होता है, लेकिन एक ऐसी ऑथेंटिक जानकारी मुझे मिली जिससे मुझे नहीं रहा गया और मैं छोटी सी वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। वीडियो छोटी सी है लेकिन काम बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड, जैसे आपने थंबनेल भी देखा होगा, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की पूरी व सटीक जानकारी मयंक सर के साथ। तो मैं जब तक मेरे को कन्फर्म जानकारी नहीं मिल जाती है ना, तब तक मैं आपको कोई वीडियो नहीं बनाता। और शायद ये मेरा पहला वीडियो होगा जो मैं आपको किसी आने वाली भर्ती के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन मेरे पास इन्फॉर्मेशन कुछ हमारे भी सोर्स होते हैं, मिली, तो मैंने आपको बताया उस चीज़ के बारे में। तो मैंने सोचा आज एक छोटी सी वीडियो बना दी जाए कि ये वीडियो है क्या। पहली बात तो ये कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड में पिछले काफ़ी सालों से वैकेंसी नहीं निकली है। तो वैकेंसी आएगी तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ़ जो पोस्ट होंगी, जो पदों की संख्या होगी वो ज़्यादा होगी और हमारे पास एक बेहतरीन मौका होगा कि हम इसको क्रैक कर पाएँ, ठीक है ना। तो चलेंगे, देखेंगे आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे आपसे, जितने भी आपके डाउट्स होंगे सब इसमें देखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश जो पुलिस भर्ती बोर्ड है वो आपके लिए 52,699 प्लस इतनी की जानकारी उसने दी है। अभी इतनी कांस्टेबल्स की वो भर्ती निकाल रहा है। पहली बात तो ये लगभग मैं कह सकता हूँ 52,700 प्लस वैकेंसी आपके पास आई हैं और ये एक बहुत बड़ी भर्ती होती है। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है भर्ती काफ़ी टाइम बाद आ रही है, तो इसका मतलब कंपटीशन, नंबर ऑफ फॉर्म्स भी ज़्यादा होंगे और कंपटीशन भी इसमें ज़्यादा होने वाला है। लेकिन आप अगर एक सटीक तैयारी करेंगे तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। चलिए, तो डिस्कशन में हमारे पास क्या क्या रहेंगे देखेंगे। कुल पदों की संख्या हमारे पास 52,700 प्लस मैंने लिख दिया है। फॉर्म कब तक आएंगे, है ना, नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा। फिर इसके बाद जो आयु है, सबसे बड़ा बच्चों का डाउट ये है सर जो एज है उसमें रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके बारे में मैं बात करूंगा। जो हमारे पास सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, वो क्या होगा, और जो परीक्षा है वो ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, किस तरीके से होगी या कुछ नया आपको मिलेगा, तो इस तरीके के हम पूरी इसमें बात करने वाले हैं। चलिए पहली बात करते हैं। ये हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा और अखबारों के द्वारा, सबके द्वारा कहा जा रहा है कि ये अब तक की सबसे बड़ी भर्ती होगी, क्योंकि इतनी वैकेंसी आज तक नहीं निकाली गई है उत्तर प्रदेश के इतिहास में, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी भर्ती आपकी होगी। जो 12वीं पास बच्चे हैं, जो 12th पास बच्चे हैं, ये सब इसके लिए एप्लीकेबल हैं, ये सब इसके लिए योग्य हैं, ये सब अपना फॉर्म भर सकते हैं जो 12th पास बच्चे हैं, चाहे उसमें मेल हो चाहे उसमें फीमेल हो, ठीक है ना। अब जो एग्ज़ाम होगा, अभी तक आपने देखा अभी वीडियो का एग्जाम हुआ है, बहुत सारे माफिया पकड़े जा रहे हैं, मुन्ना भाई पकड़े जा रहे हैं, है ना। 5 साल बाद भी एग्जाम हुआ था और वो पकड़े जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हम कुछ ऐसा, अभी SI का जब SI जब हुआ तो उसमें बहुत बड़े लेवल पे जो गिरोह थे हुए पकड़े गए काम कराते हुए, नकल कराते हुए। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि इसको इस बार हम हाइब्रिड मोड में करेंगे। हाइब्रिड मोड का मतलब क्या होगा, ये आपके पास कंप्यूटर की स्क्रीन रहेगी, यहाँ पे आपके क्वेश्चंस आएंगे, पूछा गया बताइए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, ये आपके कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे आ रहा होगा, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। इसके ऑप्शन देगा 1, 2, 3 और 4। मान लीजिए इसका ऑप्शन नंबर 2 है तो आपको कंप्यूटर पे नहीं मिलेगा, आपको OMR सीट मिलेगी जो फिजिकली होगी। आप उसमें 2 नंबर का गोला ऐसे भरोगे, मतलब क्वेश्चन आपका कहाँ पे होगा, कंप्यूटर पे होगा, और जो OMR सीट होगी उस पर आप अपना क्या भरोगे, आंसर। इससे क्या होगा, अगर किसी ने आपका कंप्यूटर हैक कर लिया है तो वो आंसर नहीं लगा पाएगा। अगर और जो ऑफलाइन पेपर होते हैं उसमें पेपर आउट करवा देते हैं, तो इसमें पेपर आपका आउट नहीं होगा क्योंकि पेपर आपका ऑनलाइन होगा। तो ये गवर्नमेंट इसके बारे में बात कर रही है। लेकिन बच्चों में एक बात बता देता हूँ, सबसे पहले ये जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी, एक रेडियो ऑपरेटर का पेपर है, रेडियो ऑपरेटर पे इसी की बात चल रही है। अगर वहाँ पे सक्सेसफुल हो जाता है तो गवर्नमेंट इसी को लेके आएगी। और अच्छी बात, हम चाहते हैं कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो अच्छे पे जाए, नकल तो रुकनी ही चाहिए, ठीक है ना। तो हाइब्रिड मोड का मतलब समझ में आ गया। आपका जो क्वेश्चन होगा, आपका क्वेश्चन किस पे होगा, कंप्यूटर पे होगा। जो उसका आंसर आप भरेंगे वो कहाँ भरेंगे, आपका OMR सीटें भरेंगे। तो यानी कि आपकी जो परीक्षा होने वाली है वो आपकी हाइब्रिड मोड में होने वाली है, जो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, और ये आज की ही बात है। उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होंगे 52,699 सिपाही। उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति भर्ती बोर्ड ने 15 जुलाई तक जारी करेगा नोटिफिकेशन। 15 जुलाई में नोटिफिकेशन जारी करने की पूरी संभावना है कि हमारा जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड है वो उसका करेगा, और लिखित परीक्षा के आधार पर होगा चयन। ये एक हमारे पास न्यूज थी, ठीक है ना। अब जो फॉर्म है, अगर हम बात करें नोटिफिकेशन की, तो ये इसने दी है जुलाई की, 15 जुलाई तक ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन अगर हम एग्जाम की बात करें, अगर हम परीक्षा की बात करें, तो परीक्षा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कभी भी हो सकती है। इसके लिए मैं आपसे कुछ भी कमिटमेंट नहीं करूंगा, ये डिपेंड करेगा भर्ती बोर्ड के ऊपर। और जैसा है आपको सबको पता ही है कि काम कितने धीरे धीरे होते हैं, और अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसको बहुत अच्छे से भर्ती को बहुत जल्दी टाइम में भी करवा सकती है, ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन इससे पहले आपका रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम होगा, उसके बाद ये परीक्षा होगी। तो हम मान के चलते हैं अगर ये अक्टूबर में परीक्षा हो रही है तो आपके पास जुलाई,
अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, 4 महीने हैं और जो आप 4 महीने में बेहतरीन तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए, तो एग्जाम कब हो रहा है आपका? एग्जाम आपका अक्टूबर के बाद कभी भी हो सकता है, दिसंबर तक, और लेकिन आपका 15 जुलाई में आपका क्या जाएगा बेटा? नोटिफिकेशन आ जाएगा। सबसे मेन बात, सबसे मेन डाउट जो बच्चों का था वो था आयु को लेके, एज का क्या रहने वाला है सर? बेटा एज के लिए बहुत बुरी खबर है, एज जो था वो 18 से 23 साल ही रहेगा। साफ साफ ये आज का ही एक न्यूज़पेपर का कटिंग है। और फिर इसके बाद मैंने भी बात की, जो मेरे सोर्स हैं उसने कहा भाई बात ऐसी है मयंक कि नहीं एज में रिलैक्सेशन डिसीजन दे रहे हैं। अरे भाई कोविड के बाद बहुत बच्चे ओवर एज हो गए हैं, है ना, लेकिन नहीं दे रही है गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो साफ साफ बोलते सिपाही भर्ती में उम्र की रियायत मिलने की उम्मीद नहीं है। तो इसके लिए एक काम करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन आने से पहले जो भी मेरे जो बड़े भाई हैं जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, है ना, उत्तर प्रदेश भर्ती के नाम पे लाखों लोग उनसे जुड़े हुए हैं, तो उनसे सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई इसके लिए आप कुछ कर सकते हो तो करो, है ना, कोई कैंपेन वगैरह चला सकते हो तो चलाओ, क्योंकि बच्चों को छूट मिलनी चाहिए। मेरे हिसाब से पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो बच्चों को छूट मिलनी चाहिए कोविड के टाइम में, और इतने लंबे समय से भर्ती नहीं आ रही है, इसमें बच्चों का कोई भी दोष नहीं है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट को ये एक रिक्वेस्ट है कि उसको भर्ती में जो रिलैक्सेशन है बच्चों को मिलना चाहिए, वरना भाई साफ साफ बात है कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। और हो सकता है ये 1 जनवरी से ही एज काउंट की जाए, ये नोटिफिकेशन में साफ साफ आएगा, तो उसके बाद ही बात मिलेगी। 1 जनवरी को ही काउंट की जाएगी, जहाँ तक मुझे उम्मीद लग रही है। 1 जनवरी से जो 1 जनवरी को बच्चे की उम्र जो है वो 23 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, बाकी ओबीसी SC ST जो जिसका जितना रिजर्वेशन होता है वो आप देख लेंगे। तो ये बहुत बुरी खबर है, ठीक है ना। अब इस पर आपको नोटिफिकेशन आने से पहले कुछ करना पड़ेगा, तो कुछ हो सकता है, वरना नोटिफिकेशन आने के बाद फिर आधे बढ़ जाते हैं सब, भाई ये बात सही है ये बात गलत है, क्योंकि सब अपनी अपनी देखते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल की बात अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट की बात ये है कि जो एज होगी वो 18 साल से 23 साल के बीच जिसकी आयु है वो ही जनरल कैटेगरी का बच्चा फॉर्म भर सकता है। उसके बाद सिलेबस हमारे पास टोटल क्वेश्चन होते हैं 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं। जीएस के लगभग 38 से 40 के क्वेश्चन आसपास बनते हैं इसमें। मैथ्स के क्वेश्चन कम रहते हैं, लगभग 18 से 20 के आसपास रहते हैं क्वेश्चन इसके। रीजनिंग के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं, 50 से 60 तक क्वेश्चन चले जाते हैं रीजनिंग के, और हिंदी के 37 to 40 क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। तो यही रेशो देखा गया है जितने भी पेपर अब तक हो रहे हैं, तो ये रेशो रहता है। रीजनिंग सबसे ज़्यादा मार्क्स की आती है, और रीजनिंग में इसमें कुछ एडिशनल चैप्टर जुड़ जाते हैं, ठीक है ना, तो उनको हम बोलते हैं लॉजिकल रीजनिंग, तो वो भी हम कराएंगे आपको, ठीक है ना। और बाकी मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे हमने पॉलिटी स्टार्ट कर दी है, तो इन 3 महीने में मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से इसके प्रैक्टिस सेट, क्योंकि अब मैं चैप्टर वाइज ही प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, हिंदी के, रीजनिंग के, सबके प्रैक्टिस सेट भी चलेंगे, इनकी थ्योरी भी चलेगी। तो आप लोगों को सिर्फ एक सटीक तरीके से आपको जुड़ा रहना है, ठीक है ना। हर सैटरडे संडे में मैं आपको हिंदी करवाने वाला हूँ, एक चैप्टर के 100 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन आपके वहाँ से चलने वाले हैं। इतनी बात समझ में आ गई क्या? चलिए, इसके बाद ये नंबर ऑफ क्वेश्चन की हमारी बात हो गई, चलेंगे आगे। टोटल मार्क्स 300 यानी कि 150 क्वेश्चन है, 300 नंबर का होगा, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का हो गया। नेगेटिव मार्किंग, हाँ जी बिल्कुल है नेगेटिव मार्किंग, 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। तो यानी कि जो आपको करना है बिल्कुल सही करना है, अदरवाइज क्वेश्चन को छोड़ देना है। एग्जाम को करने के लिए आपको समय कितना मिलने वाला है? समय मिलेगा आपको 2 घंटे। पूरे पेपर को आप कीजिएगा हाइब्रिड मोड में, आपको 2 घंटे 150 क्वेश्चन करने के लिए आपको यहाँ पे टाइम मिलता है, तो टाइम तो पर्याप्त है आपको, टाइम की कोई भी यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद ये कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन फिजिकल स्टैंडर्ड्स आप तभी करेंगे जब आप एग्जाम पास कर लेंगे, ठीक है। और मेरी उम्मीद है कि ये मेरी दुआएं भी हैं कि सभी लोगों को तो खैर नहीं हो सकता, लेकिन जितने बच्चे अच्छे से तैयारी करेंगे उनका होगा, ठीक है ना। और यूपी पुलिस में हमारा अपना एक डंका बजता है ऑफलाइन मोड में, ठीक है ना। इस बार पहली बार आए हैं तो ऑनलाइन मोड में भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे साथ जितने बच्चे जुड़े रहें उनकी परीक्षा में हम भी अपना कुछ सहयोग दे पाएँ। लेकिन आपको भी सहयोग देना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर और शेयर जरूर करें, ठीक है ना। चलो, तो इसमें क्या है, जो हमारे पास मेल कैंडिडेट्स होंगे उनकी ऊंचाई जो है 168 सेंटीमीटर है, और जो फीमेल कैंडिडेट्स होंगी उनका 152 सेंटीमीटर ऊंचाई होगी। और जब इनकी इतनी ऊंचाई हो जाती है तो उनको भागने के लिए बुलाया जाएगा, उनकी दौड़ होगी। जो पुरुष होंगे उनको 4.8 किलोमीटर भागना होगा 24 मिनट के अंदर, और जो फीमेल होती हैं उनको 2.4 किलोमीटर भागना होता है 16 मिनट के अंदर, ठीक है ना। तो ये आपकी ऊंचाई से रिलेटेड फिजिकल स्टैंडर्ड्स इसके रहते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। मैं अपने लेवल पे एज को लेके भी कुछ देखूंगा, जितना मेरे से हो सकेगा मैं करूंगा। और दूसरी बात यह है कि अब जो हिंदी वाला सब्जेक्ट है या जीएस वाला सब्जेक्ट है, मैं उसके आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, ठीक है ना, डेली बेसिस पे।
ठीक है ना। थ्योरी आपकी चल रही है, थ्योरी मैंने स्टार्ट कर दी है जीएस की, ऐसे हिंदी की स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको एक शेड्यूल भी हम प्रोवाइड करवा देंगे किस तरीके से क्या होने वाला है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जितने अब तक क्वेश्चंस पूछे गए सारे क्वेश्चन वहाँ पे आपके हो रहे होंगे, ठीक है। तो संडे के दिन ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे लगा आपको देनी चाहिए। और अच्छी बात है कि वैकेंसी आई है, कम से कम 50 से 57 हज़ार बच्चों को रोज़गार मिलेगा, उतने उनके परिवार में खुशियाँ होंगी, और आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। बस आपको बने रहिए, बढ़िया से पढ़िए, माता पिता के सपने को पूरा करना है, अपने सपनों को पूरा करना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।